जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैं आज एक मेजर टॉपिक पे बात करूंगा, जैसे कि भाई की प्रॉपर्टी पे भाई का क्या अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कई घरों में, कई परिवारों में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए एक भाई के नाम पर पिताजी ने पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एक भाई के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी पिताजी ने कर दी, या फिर माता के नाम पे है तो माता ने एक भाई के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो उस भाई की प्रॉपर्टी में भाई का क्या अधिकार है। छोटे भाई के अगर नाम पर की है तो बड़े भाई का क्या अधिकार है, और अगर बड़े भाई के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो छोटे भाई का क्या अधिकार है। या फिर अगर किसी प्रॉपर्टी को बड़े भाई ने परचेस किया है, चाहे वो अपनी कमाई से परचेस किया हो, या फिर अगर कोई पैतृक प्रॉपर्टी है, कोई एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पे छोटे भाई का क्या अधिकार है अगर वो प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम पर है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो पे मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करूंगा, इसी का पूरा क्लैरिफिकेशन दूंगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन से, मान लीजिए आप हैं और आपके पिताजी के आप इकलौती संतान हैं और आपका छोटा भाई अभी इस दुनिया पे नहीं है। मान लीजिए सिर्फ आप हैं और आपका छोटा भाई नहीं है, तो आपके पिताजी की जितनी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को मान लीजिए पिताजी ने आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी थी, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो कि आपके पिताजी को मिली थी। यानी कि पैतृक प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने आपके भाई के नाम पे कर दी। इसके बाद आपका जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद उस प्रॉपर्टी पे आपका बराबर की हिस्सेदारी है जो प्रॉपर्टी आपके भाई के नाम पर है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी की एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, यानी कि वो प्रॉपर्टी स्वअर्जित प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि वो प्रॉपर्टी एक पैतृक प्रॉपर्टी थी। जब आप नहीं थे उस वक्त पिताजी ने उस प्रॉपर्टी को आपके भाई के नाम पर किया था। अगर वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी की खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी होती या खुद की बनाई हुई संपत्ति होती, जैसे कि मान लीजिए अगर पिताजी को बंटवारे के रूप में मिलती, तो भले ही वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती, लेकिन बंटवारे के बाद उस प्रॉपर्टी का जो टाइप था वो एंसेस्ट्रल से चेंज होके सेल्फ एक्वायर्ड में हो जाता। लेकिन वो पैतृक प्रॉपर्टी अगर पिताजी ने आपके भाई के नाम पर की, तो आपके जन्म होने के बाद आप उस प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं, यानी कि आपका भी उस प्रॉपर्टी पे नाम होगा। ये सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप दो भाई हैं और दो भाइयों में से अगर आपके पिताजी की कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और जो स्वअर्जित संपत्ति है उनकी, तो स्वअर्जित संपत्ति अगर वो आपके नाम पर करते हैं या आपके बड़े भाई के नाम पर करते हैं, तो उसमें आपका किसी प्रकार से या आपकी बहन का या आपकी माता का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अपनी खुद की कमाई हुई जो संपत्ति है, उनकी स्वअर्जित संपत्ति है, वे चाहें तो आपकी बहनों को दें, या तो वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड करवाए, या तो आपके भाई को दे, तो ऐसे में आपका उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर किसी पैतृक प्रॉपर्टी को आपके भाई के नाम पर करते हैं तो इस पे आपका पूरा अधिकार है। इवन अगर आपका जन्म भी नहीं हुआ तो जन्म के बाद भी आप इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। यह हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर कोई ऐसा चीज है, मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का चीज है, या फिर कोई ऐसा फैक्ट्री है या कंपनी है जो कि आपके पूर्वजों की है, जो कि एक पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी में आपके पिताजी जैसे अब नहीं रहे, मान लीजिए उनकी डेथ हो चुकी है और पिताजी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अभी भाई लिया हुआ है, तो उसमें से जितनी भी इनकम होगी, उसमें इनकम का जितना भी सोर्स होगा उसका आपका प्लस आपके भाई दोनों की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि पिताजी ने उस प्रॉपर्टी को ना तो आपके नाम पर किया ना आपके भाई के नाम पर किया। तो उससे होने वाला बेनिफिट, यानी कि जितना भी उसके बेनिफिट होगा उस प्रॉपर्टी से, उस फैक्ट्री से, उस परिवहन से, उस वाहन से, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से, किसी भी चीज से, तो उस पर आपका प्लस आपके भाई का दोनों का अधिकार होगा। अगर आपकी बहनें होंगी तो उनमें हिस्सेदारी ले सकते हैं, उसमें भी हिस्सा होगा। तो ये तो बात हुई एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। अगर पैतृक प्रॉपर्टी है, पिताजी को पैतृक संपत्ति है पिताजी की और आपके भाई के नाम पर है, तो आपका उसमें क्या क्या हिस्सा हो सकता है। अब इसके विपरीत बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो भाई है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, कोई उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। सपोज करते हैं कि अगर आपके एक भाई ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाया है, तो आपका उस प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी आपका उस प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी
ना तो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी थी, ना वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। उसको आपके भाई ने अपनी सेल्फ की इनकम से बनाया हुआ, अपनी हार्ड इनकम से उसे अर्न किया है। दूसरी बात, अगर आपका भाई ये प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के पैसे से बनाता, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है उसकी इनकम से अगर इस प्रॉपर्टी को वो परचेस करता, इस प्रॉपर्टी को खरीदता, कोई भी ऐसा पैसा लगा के जिसमें आपका हक है, इस प्रॉपर्टी को अगर वो बनाता, तब आपका इस प्रॉपर्टी पर भी अधिकार होता। लेकिन अगर आपके भाई ने उस प्रॉपर्टी में आपके हिस्से की प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, उसका पैसे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, किसी प्रकार का उसका यूज नहीं किया आपकी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी का, तो जो हार्ड अर्निंग से वो अपनी इनकम से प्रॉपर्टी परचेस करेगा या प्रॉपर्टी बनाएगा, जो भी करेगा, उसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी होगी स्व अर्जित संपत्ति, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो उस पर ना तो उसके बच्चों का अधिकार होगा, ना आपका कोई अधिकार होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होगा। तो ये हो गया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। ये तो है सिंगल प्रॉपर्टी में आपके हिस्से की बात। अब बात करते हैं कि शामिल प्रॉपर्टी, शामिल खाते की अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एक मान लीजिए कि पैतृक संपत्ति है कोई भी, तो शामिल खाते की प्रॉपर्टी में अगर सिर्फ आपके भाई का नाम है, उसमें आपका नाम दर्ज नहीं है और वो एक पैतृक प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले तो आप उस पर नाम दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि आपका उसमें हिस्सेदारी है। भले ही वो शामिल खाते की प्रॉपर्टी है, अगर वो पैतृक प्रॉपर्टी है तो उस पर आपकी हिस्सेदारी है, तो आप उस पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप उस पर अपना नाम दर्ज नहीं करवाते हैं जब तक, लेकिन अगर आपका भाई उस प्रॉपर्टी से किसी प्रकार की कोई इनकम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में खेती कर रहा है, या तो फिर किसी को रेंट में दिया है, अगर कोई घर की प्रॉपर्टी है, तो अगर उस प्रॉपर्टी को, पैतृक प्रॉपर्टी को आपके भाई ने रेंट पर दिया हुआ है, तो उससे जो भी इनकम होगी, जो भी उस पे से रेंट आएगा, उसमें डायरेक्ट आपका हिस्सा भी होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक पैतृक प्रॉपर्टी है, उसमें आपका भी हक है। उस प्रॉपर्टी के पैसे में से, रेंट के पैसे में से भी अगर आपका भाई कुछ प्रॉपर्टी बनाता है, कुछ परचेस करता है, तो उसमें भी आपका डायरेक्ट हिस्सा होगा, क्योंकि वो उसकी हार्ड इनकम नहीं है, उसकी हार्ड अर्निंग नहीं है, वो उस शामिल खाते की प्रॉपर्टी में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसपे आपका भी हिस्सा है, उसी पैसे से तो बना रहा है ना भैया, तो उसमें आपका भी हिस्सा है। तो ये शामिल खाते की प्रॉपर्टी का इशू है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी शामिल खाते की है और आपके भाई ने खुद से उसे बनाया हुआ है, किसी प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा था उसकी हेल्प नहीं ली है, अगर किसी प्रकार का आपकी प्रॉपर्टी से उसका कोई भी इनकम उसने शामिल नहीं किया है, उसने अपनी हार्ड अर्निंग से खरीदी हुई है, तो उस प्रॉपर्टी में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि आपका भाई की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर किस प्रकार की प्रॉपर्टी में आप हिस्सा ले सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।